कुंग फू पांडा एक ऐसी कहानी है जो लगभग अपने शीर्षक में ही बता देती है। एक बड़े आलसी पांडा द्वारा मार्शल आर्ट कैसे कर पाता है, ये आश्चर्य की बात है। फिल्म में पो नाम का एक पांडा है जो इतना मोटा है कि वह मुश्किल से बिस्तर से उठ पाता है। वह अपने पिता मिस्टर पिंग के लिए एक नूडल की दुकान में काम करता है। पिंग, जो स्पष्ट रूप से एक सारस या पक्षी परिवार का अन्य चोंच वाला सदस्य है, ने एक पांडा को कैसे जन्म दिया, यह एक रहस्य है। फिर फिल्म विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भरी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वे शांति की खूबसूरत घाटी में रहते हैं, जिसके ऊपर एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाने को करोड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिस पर मोटा पो मुश्किल से चढ़ पाता है। एक दिन वह नूडल्स के डिशे उठाकर ऊपर चढ़ता है, क्योंकि घाटी के सभी लोग ड्रैगन योद्धा को चुनने को देखने के लिए वहां एकत्र हुए हैं, जो कुंग फू युद्ध में खतरनाक होगा। उसे लोमड़ी, जो एक कुंग फू के मास्टर है, वो अपनी कुंग फू स्कूल में शामिल करेगा। 5 दावेदारों का चयन किया गया है, जिसे फ्यूरियस 5 कहा जाता है। पहला बंदर, जो शरारती, चंचल और उत्साही है। उसे मजाक बहुत पसंद है, लेकिन उनका सहज रवैया एक चालाक मार्शल आर्ट क्षमता को छुपाता है। कुंग फू लड़ाई की अपनी विशिष्ट शैली के साथ बंदर की करामती चालें और अद्वितीय व्यक्तित्व हमेशा उसके हमलावरों को अनुमान लगाते रहते हैं। बंदर की शैली कलाबाज, चंचल, हास्यपूर्ण, बहुत तेज, त्वरित और ऊर्जावान है। वह किसी भी स्थिति से गति, धोखे और चपलता के साथ इच्छानुसार हमला करके अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करता है। अपने हाथों, पैरों और पूंछ से वार करता है, जो एक ही समय में हर जगह से आते हैं। दूसरा टाइग्रेस है, जो एक शेरनी है जो सख्त, आक्रामक और निडर। वह फ्यूरियस 5 के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक है और वह लड़ाई में अपने तेज पंजे का उपयोग करने में संकोच नहीं करती। उसके कठोर, लौह जबड़े वाले बाहरी भाग के नीचे एक गर्म करुणा है, जिसे अन्य लोग शायद ही कभी देख पाते हैं। वह आमतौर पर कम बातें और मस्ती करती है और अपने अविश्वसनीय रूप से गंभीर और सीधे व्यवहार के कारण कभी कभी बहुत डराने वाली हो जाती है। तीसरा मेंटिस, जो एक इंसेक्ट है। वो लड़ने की शैली बहुत अलग और अनूठी है। इसके अलावा मेंटिस के पास बहुत अधिक ताकत भी है, जो उसके छोटे आकार से कहीं अधिक है। उसके शक्तिशाली, ऊंची छलांग लगाने वाले पिछले पैर और आकर्षक अगले पैर रक्षात्मक हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मेंटिस पूरे चीन में अपने विनाशकारी एक्यूपंक्चर हमले के लिए जाना जाता है, जो दुश्मन को स्थिर कर सकता है। चौथा वाइपर यानी नागिन है, जो सांप के रूप में अपनी स्थिति के कारण अधिकांश विरोधियों पर बढ़त रखती है। स्नेक शैली को ध्यान में रखते हुए वाइपर बिजली की तरह तेज है, अक्सर अपनी सांप शैली का उपयोग करती है। वाइपर की शैली लचीली, तरल, ढलने योग्य, लोचदार और विस्फोटक होती है। किसी भी आकार को मोड़ने की उसकी क्षमता उसे हिट करना लगभग असंभव बना देती है। वह जवाबी हमला करने से पहले वार से बचने के लिए अपनी बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया का उपयोग करती है, फिर अपने शरीर को विरोधियों के अंगों के चारों ओर लपेटकर घातक चालाकी के साथ जवाबी हमला करने के लिए दुश्मनों की ताकत और गति का उपयोग करती है। पांचवा क्रेन यानी सारस पक्षी है, जो अपनी चोंच का उपयोग नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय वह अपने पंखों का उपयोग करता है। वो अपनी मजबूत और धारदार तीक्ष्ण पंखों से दुश्मनों को बुरी तरह से चोटिल करता है। विशेष रूप से मेंटिस का वजन लगभग 1 औंस लगता है। सबसे ऊपर के सभी पांचों को बुद्धिमान शिफू द्वारा शिक्षा दी गई है। वैसे भी अंतिम चयन करना मंदिर के मास्टर ओगवे, जो एक बूढ़े कछुए पर निर्भर है, और वह चुनता है और वह असहाय और पेटूदार पो यानी आलसी पांडा को चुनता है। जाने वो अनुभवी और बूढ़ा कछुआ उस पांडा के भविष्य जानता हो। इसके बाद ताई लुंग, जो एक खूंखार तेंदुआ है, उसे पांडा के साथ एक विस्तारित लड़ाई होती है। तेंदुआ ने इस कुफू योद्धाओं और कुफू परंपराओं से बगावत की है। वो बहुत ही खतरनाक है, जो अपने मास्टर सीफू और अन्य लोगों से बदला लेना चाहता है। पो यानी पांडा और ताई लुंग यानी तेंदुआ से भीषण लड़ाई होती है, हाथ से हाथ, पूंछ से पूंछ तक लड़ाई। कुंग फू पांडा का पहला पार्ट 6 जून 2004 में आया था। उसका दूसरा पार्ट 2011 में आया था, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही वीडियो दिखाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।